Assalamu alaikum dosto. I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज. हेयर यू वुड लर्न अकाउंटिंग. अस्सलाम वालेकुम. In this session we are going to discuss what the accounting equation is and what are its components. और जैसा कि हम अब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं और पिछले जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सीखा है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमें हेल्प आउट करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हेयर the basic account equation that we have already discussed, how this accounting equation constitutes. It consists of assets, liabilities, and owner's equity. And one by one, we have already discussed what the assets are, what the liabilities are, and what the owner's equity is. कि एसेट्स हमारे क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है और ऑनर्स इक्विटी क्या है. लेकिन यहाँ पे फिर भी हम थोड़े थोड़े इसके कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा फिर टच कर लेते हैं. एसेट्स हमारे वो वसाइल हैं जिनसे हम फ्यूचर में बेनिफिट्स हमारे जनरेट कर सकें, और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पार्ट ऑफ एसेट है जो कि अदर देन द ओनर ऑफ द बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट कर, यानी थर्ड पार्टी जो है जो इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस के अंदर उनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं. ये हमारी ऑब्लिगेशंस होते हैं, डेट्स होते हैं जो कि हमें पे करने होते हैं. और ऑनर्स इक्विटी जो है द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि ऑनर्स अपने पर्सनल रिसोर्सेज से लेकर के आता है. तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग फ्रेमवर्क फॉर रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक इवेंट्स. तो हमारे जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड और समराइज करने के लिए हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को नॉर्मली यूज़ करते हैं. और एसेट्स आर द क्लेम्ड आइदर बाय क्रेडिटर्स और ऑनर्स. तो एसेट्स कंस्टिट्यूट बोथ. These are the resources which are sourced by the liability, the creditors and the owners from their personal sources. If a business is liquidated, claims of the creditor must be paid before ownership claims. तो अगर किसी बिजनेस को हम लिक्विडेट करने का सोचते हैं, ख़त्म करने का सोचते हैं, तो क्रेडिटर्स जो होंगे, जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स जो होंगे, उनको पहले हमने एसेट में से पार्ट देना है और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो ऑनरशिप यानी जो ऑनर्स ऑफ द बिजनेस होंगे वो लेंगे. यानी ऑनर जो है वो क्रेडिटर्स को जब तक पे नहीं कर देता, जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसके डेट्स हैं, जो उसके लोन्स होंगे, जब तक वो क्लियर नहीं कर देता तब तक वो एसेट्स पे अपना क्लेम जाहिर नहीं कर सकता. एसेट्स को उसी वक्त क्लेम करेगा जब अपने थर्ड पार्टीज जो हैं उनके क्रेडिटर्स को वो सेटिस्फाई कर चुका. अगर वो उसने सेटिस्फाई नहीं किया होगा तो फिर वो एसेट्स पे अपना क्लेम नहीं कर सकता. अब नेक्स्ट जो है कि हमने देखना है कि किस तरह से हमने जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करती हैं. तो समय पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट द ट्रांजैक्शन इज. ट्रांजैक्शंस आर द बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट्स दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट्स. कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं और इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है और इनको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटेंट. और ट्रांजैक्शन को हम ये भी कह सकते हैं द डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज. द पार्टीज आर द बायर एंड द सेलर. यानी जब भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं
तो आप बेच रहे होंगे या फिर आप खरीद रहे होंगे। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होंगे उनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, कि किसी एक सर्टेन प्राइस पे आप या तो बाय करने को एग्री कर जाते हैं या फिर आप सेल करने को एग्री कर जाते हैं। तो ऐसी इकोनॉमिक इवेंट्स को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, और हम इसे कहते हैं कि दीज आर द डीलिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से हो सकते हैं। नॉट ऑल एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स ट्रांजैक्शंस, ना ही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कि कोई एक्टिविटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिनका बिजनेस पे कोई फाइनेंशियली इम्पैक्ट नहीं आता। तो जिस किसी भी इकोनॉमिक इवेंट में फाइनेंशियली इम्पैक्ट या मॉनेटरी टर्म्स जो ना इन्वॉल्व नहीं होंगी, जैसा कि हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी मॉनेटरी यूनिट पढ़ा था। तो अगर उसका कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट नहीं होगा तो उसको हम इकोनॉमिक इवेंट नहीं कहेंगे और उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। तो और दूसरा ये है कि ईच ट्रांजैक्शन हैज अ ड्यूअल इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसका ड्यूअल इम्पैक्ट होगा हर जो ट्रांजैक्शन होगी, यानी उस कोई चीज इन हो रही होगी तो कोई चीज आउट हो रही होगी, तो उसका ड्यूअल इम्पैक्ट जो है वो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, उसको किस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर करना सीखते हैं, और उसमें हम अपने इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करना सीखते हैं, कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमिक इवेंट या ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको ये जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें हम फिट कर सकते हैं। तो ये वन बाय वन हम अगली हमारा जो वीडियो सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे। सो फॉर थैंक यू।